बहुत सारे दिमाग में सवाल हैं दलितों के। दलित जो है ना देखो कभी भी धार्मिक आडंबर में नहीं आता। वो हर मुद्दे को हर राजनीतिक सोच रखता है। 4 बार वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे। उन्हें पता है कि विकास के रास्ते कहाँ से खुलेंगे, उन्हें नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी, रोजगार कहाँ से मिलेंगे। तो दलित इनके धार्मिक आडंबर जो चला रहे हैं उसमें आने जाती है। उसमें बहुत सारी कास्ट है, लेकिन इसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे जाटव है या चमार हैं। ये लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट है। हालांकि जो वोट गैर जाटव वोट है वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित है, लेकिन ये लोग नहीं आकर्षित है। और ये बड़ा फैक्टर है 24 में। ये जिधर जाएंगे उधर ही 24 है, 24 उसी के हाथ में रहेगा। ये वोट ये चाहता है कि बहन जी जो है इंडिया गठबंधन के साथ आवे, लेकिन वो निर्णय बहन जी को करना है। बहन जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो फिर तो पूरा दलित समाज समूचा टोटल इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। अगर वो गठबंधन में नहीं आती तो मुझे लगता है कि जो दलित समाज है वो अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और अपने आरक्षण को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए निश्चित रूप से वो गठबंधन की तरफ रुख करेगा। मायावती जी इस चुनाव में प्रभावी भूमिका में नहीं दिखाई देती तो फिर दलित मतदाता गठबंधन की तरफ। जनवरी महीने में मायावती जी का जन्मदिन भी होता है और माना जाता है कि मायावती जी अपने जन्मदिन के आसपास ही कुछ बड़े फैसले लेते हैं। हालांकि अब तक मायावती जी कहती रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या, चूंकि आप नजदीकी रहे हैं उनके, 2 मरतबा उनकी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि मायावती जी इस बार अपने जन्मदिन के आसपास में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बड़ा उलटफेर आप लोकसभा चुनाव से पहले देखने के लिए मिल सकता है? मायावती जी फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है? मैंने 15 साल उनके साथ काम किया है। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ निर्णय अपने जन्मदिन के आसपास करेंगे। और कोई भी बड़ा निर्णय जब कोई चुनाव आता है बड़ा, तो वो अपने जन्मदिन के आसपास ही करती है। 2019 में भी जब उन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, तब भी वो जन्मदिन के आसपास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान लो दलितों की नई आवाज बनकर उभरे हैं, खासतौर पर युवाओं पे बड़ा असर देखने को मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद का, आजाद समाज पार्टी का। तो चंद्रशेखर आजाद का भविष्य आप क्या देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में? क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कितना ज्यादा कामयाब हो पाओगे, खासतौर पे उस स्थिति में जब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे गठबंधन से? देखो बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में आ गई, फिर शेखर का जो संघर्ष करने का जो समय है और लंबा हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और यदि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो शेखर को भी प्लस पॉइंट मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि अगर मायावती जी गठबंधन में आई तो चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी गठबंधन को देनी पड़ सकती है। समाज में जब देखते हैं, लोगों पे असर देखते हैं बीएसपी का और एएसपी का, तो तुलनात्मक मतलब क्या लगता है आपको कि प्रतिशत में अगर हम कहें भाई, तो दलित समाज के वोट आज आजाद समाज पार्टी के पास कितने हैं और बीएसपी के पास कितने हैं? अभी चंद्रशेखर के भाई के साथ में अभी वोट नहीं है। लड़के भीड़ उनके साथ आ जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं धरना प्रदर्शन करना हो उनके साथ ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका दिलो दिमाग बहुजन समाज पार्टी के लिए धड़कता है अभी। तो अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ में ही है ये वोट। नगीना को लेकर बड़ी दिलचस्प चर्चाएं शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी पहले से ही है। अब कहा जा रहा है कि मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है आकाश आनंद जी को। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद भी अब नगीना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उनको नहीं लड़ने का आकाश आनंद जी, क्योंकि आकाश आनंद को अभी हाल में उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है और बहन जी कतई नहीं चाहेगी कि पहला ही चुनाव आकाश आनंद का हार का चुनाव। राजनीतिक क्षेत्रों में एक बड़ी चर्चा ये भी चलती है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। संभव है क्या? नहीं होना। एक तरफ अंबेडकर विचारधारा है, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो गठबंधन कैसे हो जाएगा? नदी के 2 किनारे हैं, तो 2 किनारे नदी के जैसे नहीं मिल सकते। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी। चर्चा चलती है चुनावी हलकों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, इन 3 का गठबंधन हो सकता है और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। इन चर्चाओं में
कितना नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं और इन चुनाव में दलित मतदाताओं का रुख किस तरफ रहेगा? क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दलित मतदाता मायावती जी का रुख करेंगे, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो दलित राजनीति की नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, उनकी तरफ दलित मतदाताओं का रुख होगा? और इन सबके बीच 22 तारीख को जब श्री राम मंदिर का लोकार्पण होगा, रामलला विराजमान होंगे, तो इस पूरे माहौल का दलित मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुरकाजिया क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी तीसरी दफा विधायक है और बहुजन समाज पार्टी से भी 2 बार विधायक रहे हैं, तो दलित समाज की राजनीति की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो अनिल जी, क्या लग रहा है कि 2024 में दलित मतदाताओं के सामने कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर इस बार दलित समाज के वोटर अपनी वोट देने जा रहे हैं? देखो, दलित समाज जो है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं किताबों में मिलूंगा, मंदिर में नहीं मिलने लगा। अगर आप मुझे ढूंढोगे तो मैं किताब में मिलूंगा, मंदिर में नहीं मिलूंगा। और आपको जो भी कुछ हासिल होगा, किताब पढ़ने से होगा। तो आज दलित समाज जो है ना, हाशिए पे है पूरे देश के अंदर। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्हें सम्मान मिला आज आजादी के बाद, उसमें कहीं ना कहीं आज उस पर सवालिया निशान खड़ा है। आज हमारे जितने भी युवा हैं, जो इस देश का भविष्य वो भी है, जो इस देश में पैदा हुआ है, जो नौजवान है, वो सब भविष्य होते हैं देश के, तो वो भी है, उनमें एक कड़ी वो भी है। तो आज वे अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और आप देख लो, स्थिति इतनी विकट होगी कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। और आप बात कर रहे हैं विकसित देश की, हम तो 2047 तक विकसित कर, कैसे विकसित करोगे भाई आप, जब 80 करोड़ लोग इस देश में अभी गरीब हैं? ये आप साबित करो अपनी योजना के माध्यम से। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दिमाग में सवाल हैं दलितों के। दलित जो है ना, देखो, कभी भी धार्मिक आडंबर में नहीं आता। वो हर हर मुद्दे को, हर राजनीतिक सोच रखता है। 4 बार वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे। उन्हें पता है कि विकास के रास्ते कहाँ से खुलेंगे, उन्हें नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, रोजगार कहाँ से मिलेंगे, चिकित्सा शिक्षा कहाँ से मिलेगी, स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा। और ये सब बातें उनके सामने हैं। उन्हें इन सब बातों की जानकारी है कि ये सब चीज़ कहाँ से मिलने वाली है और कहाँ से इनके रास्ते खुलने वाले हैं। इनके रास्ते राजनीतिक द्वार से खुलते हैं, राजनीतिक चाबी से खुलेंगे। राजनीतिक चाबी वो मास्टर चाबी है जहाँ से इन सब चीज़ के द्वार खुलते हैं। दलित इन सब चीज़ को जानता है। तो दलित इनके धार्मिक आडंबर जो चला रहे हैं उसमें आने वाला नहीं है। वो निश्चित रूप से जो है गठबंधन की पक्ष में उसका मन है कि वो गठबंधन के साथ रहे। ये है उनकी स्थिति। गठबंधन से अभी मायावती जी तो बाहर हैं और एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, लाभार्थी वर्ग। वो भी एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में जाता है। फ्री का राशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, और मैक्सिमम मान लो दलित समाज के लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो क्यों मान लो इतनी बड़ी तादाद में जब दलित समाज के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो क्यों वो जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो कमल का बटन क्यों नहीं दबाएंगे वो? देखो, ऐसा है ना, दलितों में भी वैसे तो बहुत सारी जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट जो है, जो अनुसूचित जाति है, उसमें बहुत सारी कास्ट है। लेकिन इसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसे जाटव है या चमार्क है। ये लोग जो है ये लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट है। हालांकि जो वोट गैर जाटव वोट है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित है, लेकिन ये लोग नहीं आकर्षित है। और ये बड़ा फैक्टर है 24 में। ये जिधर जाएंगे उधर ही 24 है, 24 उसी के हाथ में रहेगा, जिधर को ये वोट जाएगा।
ये 13% है, 21-22% दलित समाज का वोट है टोटल, जिसमें 13% जो 13% जो आबादी है वो चमार जाटव की है पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये बड़ा फैक्टर है। ये 13% वोट जिधर मिलेगा और कामयाब भी होगी। तो अगर ये, हालाँकि ये वोट ये चाहता है कि बहन जी जो है इंडिया गठबंधन के साथ आवे, लेकिन वो निर्णय बहन जी को करना है। आदरणीय जैन जी भी इस बात को कह चुके हैं, भाई वो तो निर्णय जो बहन जी को करना है। तो बहन जी क्या निर्णय करना है, अगर बहन जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो फिर तो पूरा दलित समाज समूचा टोटल इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। अगर वो गठबंधन में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि जो दलित समाज है, वो अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और अपने आरक्षण को बचाने के लिए, अपने संविधान की को बचाने के लिए निश्चित रूप से वो गठबंधन की तरफ रुख करेगा। ज़्यादातर, ज़्यादातर रुख करेगा। खतौली के चुनाव में हमने देखा, उन्होंने बीजेपी को वोट तो नहीं दिया। टोटल वोट जो है लोकदल प्रत्याशी को दिया। ऐसे ही घोसी के चुनाव में हुआ, ऐसे ही मैनपुरी में हुआ। तो अगर इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये फिर जो है गठबंधन की तरफ करेंगे रुख। आप कह रहे हैं कि अगर मायावती जी इस चुनाव में प्रभावी भूमिका में नहीं दिखाई देती, तो फिर दलित मतदाता गठबंधन की तरफ रुख करेगा। जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौकरी पेशा है, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। तो निश्चित रूप से वो 2022 में भी उन्होंने अखिलेश जी की तरफ, गठबंधन की तरफ रुख किया है, जो सपा लोकदल गठबंधन था। और अगर बहन जी इस बार अलग चुनाव लड़ेगी, तो इस बार उनकी तादाद गठबंधन की तरफ बढ़ने की और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन उसके लिए गठबंधन के जो लोग हैं, उन्हें उनके बीच में जाना पड़ेगा। उन्हें पुशअप करना पड़ेगा। यदि आप उनके बीच में नहीं जाओगे तो फिर वो बीएसपी को वोट दे देंगे। उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी, भाई यहाँ अब वोट देने से फिलहाल कोई लाभ नहीं है। बीएसपी जीतनी रही, आप अपना वोट क्यों खराब करो? आप भी बीजेपी को हराना चाहते हो, बीजेपी को हराना चाहते हो तो गठबंधन को वोट दो। इस बात को लेकर हमारे नेताओं को, चाहे वो लोकदल के हों या समाजवादी के हों, गठबंधन के जो लोग हैं, वो उन लोगों के बीच में जाएँ। ये जाते नहीं, ये भी तो कारण है ना। राष्ट्रीय लोकदल के लोग या फिर मान लो जो है हमारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो दलित समाज में जाते ही नहीं। जब आप किसी में जाओगे तो फिर वो अपनी पार्टी को वोट देंगे, भाई उनकी पार्टी तो है ना। जैसे राष्ट्रीय लोकदल जाट समाज रीढ़ है, जाट समाज से जुड़ी हुई पार्टी है, किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है। तो ऐसे ही बीएसपी है, वो दलितों से जुड़ी हुई पार्टी है। तो पहले तो कोशिश करेंगे वो वहीं कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनको सही बात समझाएंगे तो वो निश्चित रूप से गठबंधन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। उनके लिए काम करने की जरूरत है। जनवरी महीने में मायावती जी का जन्मदिन भी होता है, और माना जाता है कि भी मायावती जी अपने जन्मदिन के आसपास ही कुछ बड़े फैसले लेते हैं। हालांकि अब तक मायावती जी कहती रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या, चूंकि आप नजदीकी रहे हैं उनके, 2 मरतबा उनकी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि भी मायावती जी इस बार अपने जन्मदिन के आसपास में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ा उलटफेर आप लोकसभा चुनाव से पहले देखने के लिए मिल सकता है, मायावती जी फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है क्या? जहां तक मैं बहन जी को जानता हूँ, मैंने 15 साल उनके साथ काम किया है, मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ निर्णय अपने जन्मदिन के आसपास करेंगे। और कोई भी बड़ा निर्णय, जब कोई चुनाव आता है बड़ा, तो वो अपने जन्मदिन के आसपास ही करती है। 2019 में भी जब उन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, तब भी वो जन्मदिन के आसपास का ही निर्णय था। तो अब 15 जनवरी आ रही, पता लग जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निर्णय जरूर करेंगे। अलग जाएंगी या गठबंधन के साथ जाएंगी, क्या स्थिति है, जो भी उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने करेंगे, वो जन्मदिन के आसपास ही करेंगे। जनवरी में मुझे लगता है उन्हें अपना रुख स्पष्ट कर देंगे, मुझे लगता है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान लो दलितों की नई आवाज बनकर उभरे हैं, खासतौर पर युवाओं पे बड़ा असर देखने को मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद का, आजाद समाज पार्टी का। तो चंद्रशेखर आजाद का भविष्य आप क्या देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में? क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कितना ज्यादा कामयाब हो पाओगे, खासतौर पे उस स्थिति में जब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से इस बार लोकसभा चुनाव में भी उतरेंगे गठबंधन से? देखो, फिर वही बात है, अगर मान लो देखो बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में आ गई, फिर शेखर का जो संघर्ष करने का जो समय है वो और लंबा हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और यदि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती, तो शेखर को भी प्लस पॉइंट मिलेगा।
फिर शेखर को कुछ ना कुछ प्लस रहेगा, नहीं तो शेखर को बेंजी गठबंधन में आने से नुकसान होगा। बाकी भाई इंडिया गठबंधन नेताओं के ऊपर बात है, वो मान लो कल को बेंजी गठबंधन में आती है, अगर उन्हें लेते हैं, उनको शेखर को भी साथ में लेते हैं नहीं लेते, अब वो बड़े नेताओं की बात है। ऊपर ये क्या रणनीति बनेगी, देखो मुझे ज्यादा जानकारी है ना, मैं इसमें कुछ कह सकता और ना मुझे कहना चाहिए। बाकी मैं तो आपको जमीन की बात बता रहा हूँ, अगर बहन जी गठबंधन में आती हो तो, क्योंकि दोनों की फॉलोइंग सेम है, वही वही वोट बैंक है, वही फॉलोइंग्स जो है चंद्रशेखर भाई की है और वही फॉलोइंग बहन जी की है। फर्क यह है कि जो फॉलोइंग बहन जी के साथ है वो वोट में परिवर्तित है, वो वोट के रूप में उनके साथ है। चंद्रशेखर के साथ में अभी वोट के रूप में वे लोग अभी नहीं है, ये है। तो व्यक्तिगत समझ, चूंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर मायावती जी गठबंधन में आई तो चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी गठबंधन को देनी पड़ सकती है। अब ये तो पॉलिसी मैटर ऊपर के हैं हम भाई, वो भी चंद्रशेखर भाई भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी भी समाज के लिए काम कर रही हैं, वो भी मान लो उनका भी एक दल है, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पुराना दल है। अब मान लो मैंने आपको ये बताया ना, फॉलोइंग दोनों की एक है, तो एक को तो नुकसान होगा ना। अगर बहन जी गठबंधन में आओ तो चंद्रशेखर को फायदा हो सकता है, और अगर बहन जी गठबंधन में आ गए चंद्रशेखर को नुकसान हो सकता है। तो आप मतलब समाज में जब देखते हैं लोगों पे असर देखते हैं बीएसपी का और एएसपी का, तो तुलनात्मक मतलब क्या लगता है आपको कि भाई प्रतिशत में अगर हम कहें भाई, तो दलित समाज के वोट आज आजाद समाज पार्टी के पास कितने हैं और बीएसपी के पास कितने हैं? बीएसपी के पास ही है वोट। मान लो मुझे वोट मिला 2022 में, मुझे कम से कम 15,000 वोट मिला हमारे अपने समाज, वो राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिला अभी वोट, वो अनिल को मिला है फिलहाल भी वोट, अभी वो अनिल को मिला है, सच्चाई ये है। मेरे माध्यम से जुड़ रहा वहां वोट, अभी वो विचारों से तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में ही है आज भी। अभी चंद्रशेखर के भाई के साथ में अभी वोट नहीं है, लड़के भीड़ उनके साथ आ जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं धरना प्रदर्शन करना हो उनके साथ ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका दिलो दिमाग बहुजन समाज पार्टी के लिए ही धड़कता है अभी। तो अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ में ही है ये वोट बैंक, लेकिन इसमें एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एंटी बीजेपी जाएगा 100%, लेकिन उसको भी टच करने की जरूरत है। यदि गठबंधन के लोग उसे टच कर लेंगे, उनसे जाकर वोट मांगेंगे, उन्हें समझाने बुझाने की बात करेंगे, तो वो आ जाएगा आसानी से। वो एक ऐसा वर्ग है, और यदि बहन जी गठबंधन में आ गई फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो सारे आ जाएंगे। नगीना को लेकर बड़ी दिलचस्प चर्चाएं शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी पहले से ही है। अब कहा जा रहा है कि मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है आकाश आनंद जी को। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद भी अब नगीना से चुनाव लड़ाया जा सकता है उनको भी। देखो मुझे लगता है आकाश आनंद जी अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आई तो चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव नहीं लड़ने का आकाश आनंद जी, क्योंकि आकाश आनंद को अभी हाल में उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है, और बहन जी कतई नहीं चाहेगी कि पहला ही चुनाव आकाश आनंद का हार का चुनाव हो, क्योंकि बीएसपी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अकेले सीट निकाल ले। गठबंधन में निकल सकती है, बिना गठबंधन के सीट निकालने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में नहीं है अभी। तो मुझे नहीं लगता आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, राजनीति का क्षेत्रों में एक बड़ी चर्चा ये भी चलती है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। संभव है क्या? नहीं होने का, ये लड़ाई विचारों की है। एक तरफ अंबेडकर विचारधारा है, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के उलट है, तो गठबंधन कैसे हो जाएगा? नदी के दो किनारे हैं, तो दो किनारे नदी के जैसे नहीं मिल सकते, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कभी मिल नहीं सकती, चाहे लाख आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लग रहे हैं, वो बी टीम है, सी टीम है, कुछ भी लग रहा हो, लेकिन जो है बिल्कुल नहीं गठबंधन होने का। ये इतना मुझे पता, क्योंकि बहुजन विचारधारा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो वहां नहीं मिलने की जगह। मायावती जी एक बार कह चुके हैं इसकी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से बेहतर तो था कि हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेते। ये बात कही नहीं, मुझे लगता मेरे सामने तो बात नहीं है क्या? किया था उन्होंने? नहीं नहीं,
ये ऐसा कोई ट्वीट नहीं गया मुझे, ऐसा नहीं गया। देखो ये विचारधारा है ना, तो राजनीतिक दल कोई भी हो, वो अपनी विचारधारा में चलता है। मान लो आज राष्ट्रीय लोक दल है, वो किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, जो उस आवाज़ को उठाने का काम करता है, जो जो विचार चौधरी साहब ने दिया, उस विचार को लेके चलता है। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को साथ लेके चलती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, वो नागपुर से चलती है। तो कैसे हो जाएगा काम? जुड़ाव कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। असंभव बात है वैसे तो। सपा बसपा मिल सके, बसपा लोकदल मिल सकती है, ये सब मिल सके। इनकी जो विचारधारा वो मिली-जुली है। लगभग 19-20 का फ़र्क है। ये लोग तो इकट्ठे हो सके। लेकिन उसके साथ उस मतलब बहन जी ने जब सरकार बनी, मान्यवर कांशीराम जी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सरकार बनाने के लिए लिया ज़रूर है, और बाहर से लिया, सरकार में शामिल नहीं करे, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करा। सरकार पे कई बार लात मारी। जब 4.5 महीने सरकार जब गिरा दी थी, 2003 में गिरा दी थी बहन जी ने सरकार, मतलब समझौता नहीं करा अपने विचारों से। तो इसलिए मैं कह रहा मैं वैसा ऐसा ऐसा संभव नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाए। अच्छा, एक और चर्चा चलती है चुनावी हलकों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, इन तीन का गठबंधन हो सकता है और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। इन चर्चाओं में कितना दम है? भाई चर्चा ही है, हम तो लोकदल में हैं। हमारे तो गठबंधन की चीज है, हम तो लोकदल के साथ हैं। अब तो सीधी बात ही है। तो बड़ा फैक्टर दलित वोटरों का 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। विधायक जी कह रहे हैं कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं, तो बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव पे देखने के लिए मिल सकता है। बहन जी अगर इस गठबंधन से बाहर रही, तो भी दलित समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इस बार पिछले कुछ चुनाव से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की तरफ चला है, इंडिया गठ और अब 2024 में ये वर्ग और बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मायावती जी अकेले चुनाव मैदान में उतरी, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी, तो इस बार जिस तरीके से 2019 में चुनावी नतीजे काफी हद तक बहुत कई लोकसभा सीटों पे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहे थे, इस बार स्थिति बहुत उलट भी हो सकती है।